नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों का संकेत दे दिया है। बता दें आपको चक्रपुर वन चेतना स्टेडियम में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने, जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने का संदेश दिया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। वहीं उधर हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई फरार हमलावरों को शरण देने के मामले में की गई है। पीड़ित सचिन ने आरोप लगाए हैं कि विशाल सहित 9 से 10 युवकों ने उसके भाई, जीजा और दोस्त पर जानलेवा हमला किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पुलिस ने मामले में कमल कुमार, कमल सिंह और पॉपिन और साथ ही शिव कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है। उधर उत्तरकाशी में होने वाली यूके एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। बता दें आपको कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग और यहाँ पर फ्रिक्सिंग और साथ ही मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और पेन ले जाने की अनुमति दी गई है। जिले में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटा गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एसओजी और अभिसूचना टीम को भी अलर्ट किया गया है। उधर सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि सोमवती अमावस्या पर किया गया स्नान अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान और दान करने से पितरों को शांति मिलती है और व्यक्ति पितृदोष से भी मुक्त होता है। ये जो सोमयुता अमावस्या होती है वो विशेष पुण्यदायी कही गई है। इतना पुण्यदायी कि आप 10,000 अश्वमेध यज्ञ करें या लाखों वाजपेयी यज्ञ करें और एकमात्र सोमवती युता अमावस्या के दिन कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, ब्रह्मकुंड आदि, प्रयागराज आदि या पवित्र नदियों में स्नान करें या इनका ध्यान करके अपने घर में स्वयं स्नान करें तो उनको वो पुण्य फल मिलेगा जो उस दिन यज्ञों का फल मिलता है। और इस बार की जो सोमवती अमावस्या है विशेष पुण्यदायी, क्योंकि ये अधिक मास में ज्येष्ठ मास के अंदर पड़ने वाली सोमवती उस पुण्य फल को कई लाख गुना बढ़ा देती है। उधर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग जिले में मानसून के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि सभी जो ट्रैकर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और इस कदम का उद्देश्य ट्रैकिंग गतिविधियों पर निगरानी रखना और साथ ही आपदा की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने ट्रैकिंग करने वालों से नियमों का पालन करने और सुरक्षा उपायों को गंभीरता से लेने की अपील की है। जो भी ट्रैक जनपद रुद्रप्रयाग में है सभी के लिए और स्पेशली वासुकी ताल के लिए ये वन विभाग को निर्देशित भी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वहां पर जाता है बिना अनुमति के तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और आपदा के दृष्टिगत, मानसून सीजन के दृष्टिगत वन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे एहतियातन बरतें लोगों को ट्रैक पे भेजने के लिए, क्योंकि अक्सर मौसम ख़राब हो जाता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें जो यात्रियों की और ट्रैकर्स की जो सुरक्षा है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
उधर आपको बता दें, मसूरी में फिटनेस और आत्मरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण की नई पहल शुरू की गई है। सह संस्थापक का अभिश्री बानी और कोच प्रशांत बिष्ट ने 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर बच्चों, युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को फिटनेस, आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का प्रशिक्षण दिया गया। आयोजकों के अनुसार ये केवल खेल नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन शैली का माध्यम भी है। बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है। इसमें सारे फॉर्म्स होते हैं मार्शल आर्ट्स के, जैसे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुए थाई जो थाईलैंड का आर्ट फॉर्म है, स्ट्राइकिंग होता है, ये रेसलिंग होता है, इसमें ब्राजीलियन जिजित्सु होता है। सो एक होलसम फिटनेस पैकेज है एमएमए। और एमएमए बेसिकली हमारा एम ये है कि ये सिर्फ किसी एज ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे, विमेन, ओल्ड पीपल, रिटायर्ड लोग सब इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ना सिर्फ फाइटर्स जो नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं, बट अगर आपको ओवरऑल अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस का ध्यान रखना है तो एमएमए बहुत ज़रूरी है। आज मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तुम एमएमए और मसूरी फिटनेस क्लब के द्वारा ये दूसरी एमएमए की वर्कशॉप मसूरी में आज हमारे द्वारा आयोजित की गई। पहली वर्कशॉप 1 दिन की थी, आज ये हमने 3 दिन की वर्कशॉप का तीसरा दिन है, हमने आयोजित करी। और हमारा जो मेन मोटिव है ये वर्कशॉप लगाने का कि लोगों को एमएमए के बारे में पता चले, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्या होता है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, बेसिक फिटनेस क्या होती है। और स्पेशली लोग अपने जैसे अनफिट हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कुछ फिटनेस के लिए करने के लिए, तो हमारा मेन मोटिव यही था इसका। उधर आपको बता दें, विकासनगर में विनोद कश्यप हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मारपीट की घटना कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देर शाम हुई कहासुनी के बाद विवाद हिंसक हो गया, जिसके चलते विनोद कश्यप की मौत हो गई। वायरल फुटेज में कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस आरोपियों को पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है, जबकि अभी तक आरोपी फरार है। गिरफ्तारी न होने से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उधर आपको बता दें, देहरादून में बरसात के मौसम में डेंगू के बढ़ते खतरों को देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें आपको कि नगर आयुक्त के अनुसार फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और साथ ही नालियों की सफाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही लोगों को स्वच्छता और डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं नगर निगम ने कहा है कि डेंगू से बचाव में आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी और सभी को अपने आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय निश्चित तौर पे मौसम काफ़ी प्रतिकूल है, धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो डेंगू के लिए भी सीज़न काफ़ी अनुकूल है। हम लोगों ने पहली बारिश के तुरंत बाद ही 10 बड़े-बड़े टैंकर जिनमें केमिकल मिले हुए हैं और ये नालियों में छिड़काव के लिए फॉगिंग हम लोग पर्याप्त मात्रा में करा रहे हैं और इसके लिए भी टीमें बना दी गई हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालियों का भी सफाई अभियान चल रहा है और हम लोग जन जागरूकता से कल हमने एसएचजी की भी मीटिंग ली, क्योंकि स्वच्छता जो विषय है हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब तक इसको आंदोलन के रूप में नहीं लेगा, अपनी आदतों के रूप में नहीं डालेगा, स्वच्छता को हमें अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। हम स्वच्छ रहेंगे, शहर स्वच्छ रहेगा, पूरा उत्तराखंड स्वच्छ रहेगा। उधर उत्तराखंड में सरकारी और नजूल भूमि की सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दरअसल सभी विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को त्वरित और ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कर सुरक्षित रखना है और इसके लिए लगातार समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं और कार्रवाई को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, सभी विकास प्राधिकरणों के जो वीसी से के साथ मेरी वीसी भी हुई है और समय समय पे उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है और मीटिंग्स भी हुई हैं। और अभी नैनीताल और रुद्रपुर में गया था तो वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी वीसी, संबंधित वीसी के साथ,
तो जो इश्यूज आ रहे हैं जनता की ओर से, उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि जो प्राधिकरण हैं तो उन पे जो भी टाइम बाउंड प्रोसेस के तहत वो कार्रवाई करें, चाहे वो मैप अप्रूवल का प्रोसेस हो। और जानकारी इस बीच आ रही है, एक बड़ी जानकारी मसूरी से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। मसूरी में टला बड़ा हादसा। जानकारी मिल रही है कि 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 महिलाएं और मासूम इसमें घायल हुए हैं। जानकारी मिल रही है, फोटो खिंचवाने के बाद चढ़ाई पर अनियंत्रित हुई कार और स्थानीय लोगों, पुलिस और स्वाट की तत्परता से आखिरकार इनकी जान बच सकी। मसूरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 100 मीटर गहरी खाई में कार जो है वो गिर गई। 3 महिलाएं, एक बच्चा घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फोटो खिंचवाने के बाद चढ़ाई पर कार जो थी वो अनियंत्रित हो गई। स्थानीय लोगों, पुलिस और 108 की तत्परता से इनकी जान बच सकी है। मसूरी में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। 100 मीटर गहरी खाई में कार जो है वो गिर गई। 3 महिलाएं और मासूम इसमें घायल हुए हैं। फोटो खिंचवाने के बाद चढ़ाई पर अनियंत्रित कार हो गई और इसी के चलते यह हादसा तो हुआ, लेकिन किसी अनहोनी से बच गए। मसूरी में एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। 100 मीटर गहरी खाई में जो कार है वो तो गिर गई, लेकिन 3 महिलाएं और मासूम इसमें घायल हुए हैं। फोटो खिंचवाने के बाद चढ़ाई पर अनियंत्रित कार हो गई थी। स्थानीय लोगों, पुलिस और 108 की तत्परता से इनकी जान जो है वो बचाई जा सकी। समय रहते इन्हें उस कार से बाहर निकाल लिया गया। ये बड़ी खबर। 3 महिलाएं और मासूम इस बीच घायल जरूर हुए, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। फोटो खिंचवाने के बाद चढ़ाई पर कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और 100 मीटर खाई में जा गिरी। मसूरी में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। 100 मीटर गहरी खाई में कार जो है वो गिर गई। 3 महिलाएं, मासूम इसमें घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर। फोटो खिंचवाने के बाद अनियंत्रित हुई कार चढ़ाई पर। स्थानीय लोगों और 108 की तत्परता से इनको किसी तरह बचाया जा सका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व से पहले ही हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चारधाम यात्रा, वीकेंड और स्नान पर्व के चलते श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। इस पर प्रशासन की ओर से विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किए जाने के बावजूद जाम की समस्या कम होती नजर नहीं आई। शहर के भीतर संचालित रोडवेज और टूरिस्ट बसों के कारण कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बार बार प्रभावित हुआ, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें देखिए, जो ये कल सोमवती अमावस्या का स्नान है और ये सेकंड वीकेंड है, तो इसके लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर बंदोबस्त किया है, जिसमें कि वेहिकुलर ट्रैफिक को और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, जिसके लिए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 6 सुपर जोन, 16 जोन और 40 सेक्टर बनाए गए हैं। और आज ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर से बसेस और लाइट व्हीकल्स आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से कल के स्नान के लिए। तो हमारी जो ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं वो अलर्ट हैं, उनको पार्किंग्स में डाल रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि कोर एरिया में काफ़ी प्रेशर है, तो ट्रैफिक की गति थोड़ी स्लो है, लेकिन रेगुलर है, क्योंकि इसी रूट से काफ़ी सारे यात्री जो हैं चारधाम के लिए निकलते हैं, जो यहाँ हरिद्वार में नहीं रुकते हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवालिक नगर चौक पर कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर कंधों पर उठाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो रानीपुर की जनता है या
उत्तराखंड की जो कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, जो एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता जाग चुका है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार बिजली के दाम या स्मार्ट मीटर के नाम पर लगाने का जो काम हो रहा है, ये प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जो है लोगों से अवैध वसूली कर रही है। निश्चित रूप से लोग जाग चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग जो है घर घर जा करके एक एक कार्यकर्ता लोगों को जगाने का काम कर रहा है। इस बार आने वाला जो 2027 का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के इस बोगस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, आज खास तौर पर विरोध प्रदर्शन जो हमारा था वो महंगाई को लेकर था। वैसे तो तमाम चीजों की दुर्दशा इस सरकार ने कर दी है। ये सरकार पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। ये सरकार ना महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है, और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये उत्तराखंड का लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्तराखंड के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और आज हालत ये है कि गैस का सिलेंडर हो, चाहे तमाम आम खाने की चीजें हो, खाद्यान्न तेल हो, सबकी जो महंगाई दर है वो लगातार 2 दशकों में सबसे ज्यादा होती चली जा रही है। ये सरकार चाहे राज्य की हो, धामी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों फेल सरकार हैं, दोनों। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां पर इस अभियान को सफल बता रहा है, वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह नाकाम करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन प्रहार के बावजूद प्रदेश में अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये अभियान निर्दोष लोगों पर सख्ती तक सीमित है, जबकि असली अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, किस पर ये प्रहार हो रहा है आप बताइए ना। ये प्रहार निर्दोषों पर हो रहा है। जो असली अपराधी हैं वो तो खुलेआम अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, महिला अपराध नहीं रुक रहे हैं। अगर जब तक अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो ऐसे जो है ऑपरेशन प्रहार का क्या फायदा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर खटीमा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीमांत क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम बग्गा चौवन पे आयोजित 12 साल विश्वास के और विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के तहत विशेष जनसंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और कहा कि देश विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, यूसीसी, नकल विरोधी कानून और युवाओं को मिली सरकारी नौकरियों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मैंने अपने शुरुआती दिनों से, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं था, तब से मैं बग्गा चौवन आता रहा हूँ। यहाँ के प्रत्येक घर से हमारा बहुत जुड़ाव रहा है। सभी से बचपन के मित्र भी मेरे बहुत सारे यहाँ पर हैं। तमाम जो शुरुआती दिन हैं उनके साथ हमारे शुरू हुए हैं और इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारे काम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए गए और इसी क्षेत्र को आदर्श ग्राम के रूप में, जब सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी तो बग्गा चौवन ही एक ऐसा गांव था पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको आदर्श ग्राम के रूप में मेरे विधायक रहते हुए, उस समय माननीय कुशेरी जी यहाँ के सांसद थे, उन्होंने इसको आदर्श ग्राम घोषित किया था। यहाँ मोबाइल का टावर लगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुला, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं आगे बढ़ी और काफ़ी सारे काम आगे बढ़े थे। और चूँकि बग्गा चौवन एक ऐसा गांव है जहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण से अनेक परेशानियों का सामना भी यहाँ करना पड़ता है लोगों को। तो आज मैं सबसे भेंट करने आया हूँ और भविष्य में हमारा हर एक प्रयास होगा। वैसे लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी अब इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सबको मिलकर सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी और हर दृष्टि से बग्गा चौवन पूरी तरह से आदर्श करें, पूरी तरह से सभी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की हमारे आने वाले नौनिहालों को मिले, माता बहनों को मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करें।
वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर में दरअसल प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग एवं केनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया और बच्चों को स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की इस आत्मीय मुलाकात से परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल देखने को मिला। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उधम सिंह नगर में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी किया। उन्होंने केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को लेकर जनता में उत्साह दिखाई दिया। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।